बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब के फ़ेज़ 2 के जो इलेक्शन हैं वो होने जा रहे हैं 31 मार्च को। जो मुख्तलिफ़ तरह की आपने देखा होगा कि उनकी तारीखें आती रही हैं, लेकिन फ़ाइनली ये डिसाइड हुआ है कि 31 मार्च को जो फ़ेज़ 2 के 18 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इलेक्शन होने जा रहा है। और आपको ये भी इल्म है कि पहला इलेक्शन जो हुआ है बल्दियाती इलेक्शन का पहला फ़ेज़ का, उसमें तहसील मेयर का डायरेक्ट क्योंकि इलेक्शन होता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जैसे पहले हुआ करता था उस तरीके से नहीं है। तो उसमें इस वक्त 18 जो अज़ला हैं वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने रखते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आज हज़ारा पूरा जो डिवीज़न है वो आप तक रखेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और स्पेशली जो एबटाबाद है वहाँ पर मुकाबला किस किस के दरमियान है, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। और बाकी क्योंकि सिलसिला जारी रहेगा, हमारी टीम जो है ना इस पर डाटा भी कलेक्ट कर रही है, कुछ टीम हमारी ग्राउंड में मौजूद है, तो वो जो इसके हवाले से रिज़ल्ट आएगा तो कम्प्लीटली कोशिश होगी हमारी कि जो फ़ेज़ 2 के मुकम्मल रिज़ल्ट तक आप तक मैसेज जो है वो पैगाम पहुँचाते रहें। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़ेज़ 2 में 18 अज़ला हैं, उसमें औरकज़ई है, कुरम एजेंसी, आपको पता है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, फिर उसके बाद हज़ारा के आ जाते हैं एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम, तोरगर है, कोस्तान लोअर है, कोस्तान अपर है, कोलाई पैलेस है, स्वात, शांगला, मालाकंड, दीर अपर है, दीर लोअर है, चित्राल अपर है और चित्राल लोअर है। यानी 18 टोटल जो है ना वो अज़ला हैं। उसमें अगर ओवरऑल देखें तो पूरा जो विलेज कौंसल आपने देखा होगा 1830 विलेज कौंसल्स हैं यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यूँ अगर ओवरऑल वोट बैंक देखें 18 अज़ला में तो 80,57,474 वोट बैंक है। इसमें जो मेल वोट बैंक है वो 44 लाख जो है वो 99 जो हज़ार हैं लाख हैं, 44,99,771 वोट है टोटल मेल है, और 35,67,000 है, 703 फ़ीमेल वोट बैंक है। और इसी तरह अगर आप टोटल पोलिंग स्टेशन देखेंगे तो वो है 3,000 यानी 6,176 टोटल पोलिंग स्टेशन है। उसमें कंबाइन है 3,766 और फ़ीमेल पोलिंग स्टेशन है 1,164 और इसी तरह मेल हैं 1,246। अच्छा, आगे चलते हैं तो इसमें अगर पोलिंग बूथ देखें, दो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ टोटल हैं 16,509, यानी 18 अज़ला में टोटल 16,509 पोलिंग बूथ्स हैं। उसमें 7,291 जो हैं वो फ़ीमेल हैं और 9,218 जो है वो मेल पोलिंग बूथ हैं। और इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो इसमें जो विलेज कौंसल हैं इस वक्त मैं अगर आपके सामने रखूं, यानी अगर हम हज़ारा डिवीज़न की बात करें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे उसमें आपके सामने रखें। हज़ारा डिवीज़न पूरे में टोटल जो जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, उसके बाद जिन लोगों ने विदड्रॉ किया और अभी फ़ाइनल जो इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं वो आपके साथ रखते हैं। अगर हम हज़ारा की बात करें, एबटाबाद की बात करें तो एबटाबाद में 4 तहसील है, यानी 4 तहसील मेयर जिनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। एबटाबाद, हवेलियाँ, लोरा और फिर इसी तरह लोअर तनावल है। और टोटल जो एबटाबाद में 27 उम्मीदवार मैदान में आए जिनकी नॉमिनेशन हुई थी और वैलिडिटी थी, कागजात इन्हें दुरुस्त करार पाए, उनमें से 14 ने विदड्रॉ किया है और 13 लोग इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं एबटाबाद तहसील में। यूँ हवेलियाँ के 21 थे टोटल जिनके कागजात दुरुस्त करार पाए, उनमें से 8 इलेक्शन जिन्होंने विदड्रॉ कर लिया यानी कागज़ वापस ले लिए दस्तावेज़ात, 13 जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरीके से 14 जो है टोटल कागजात जमा हुए थे दुरुस्त करार पाए लोरा में, यानी जो तहसील लोरा है उसमें से 5 ने विदड्रॉ किए और 9 इलेक्शन लड़ रहे हैं तहसील लोरा में। और इसी तरह लोअर तनावल जो है उसमें 11 लोगों के कागजात दस्तावेज़ात जो है वो जमा हुए थे, उसमें से 3 ने विदड्रॉ किए और 8 वहाँ पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगे चलते हैं तो इसी तरह मानसेरा में 11 इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह बालाकोट में 12 इलेक्शन लड़ रहे हैं। बफा जो पक्कल है उसमें 12 लड़ रहे हैं। उग्गी में 12 लड़ रहे हैं और दरबंद में भी 13 इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यूँ यानी जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 43 टोटल उम्मीदवार हैं 4 तहसीलों में। अगर आप इसकी बात करें, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 60 के करीब यानी 60 लोग हैं जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी जो विड्रा करने थे वो विड्रा हो गए हैं। इसी तरह अगर आप आगे चलते तोरगर में तो वहाँ पर 28 टोटल उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़े, जिसमें जुदबा में 11 लड़ रहे हैं और इसी तरह हसन ज़ाई में
8 लड़ रहे हैं, और जो डोर मेरा है उसमें 9 लड़ रहे हैं इलेक्शन। यूँ 28 टोटल, यानी जो तोरगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इसी तरह कोस्तान अपर है, वहाँ पर 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसमें दासू में 9 हैं, कांडिया में जो है 16 हैं, हसन बादशाह में, हरबन बादशाह में 7 हैं, और इसी तरह जो है सीओ में 6 उम्मीदवार मैदान में, 38 उम्मीदवार मैदान में है, यहाँ पर भी हैं। फिर इसी तरह अगर आप देखें कोलाई पैलेस में जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 2 ही तहसीलें हैं। पैलेस है, पैलेस में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, और जो बत्रियाटा कोलाई है, बटरिया कोलाई है, उसमें 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। और यूँ यानी 30 जो ओवरऑल कोलाई पैलेस है डिस्ट्रिक्ट, उसमें उम्मीदवार मैदान में, तो यूँ 212 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर हम बात करें मानसर इसकी हज़ारा डिवीज़न की, और इसमें से 212 जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से अगर हम बात करें 88 ने कागजात वापस लिए। टोटल जो कागजात जमा हुए थे, जो तस्लीम यानी दुरुस्त करार दिए थे, वो 318 थे। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस वक्त हम कोशिश करेंगे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में की को डिटेल आपसे शेयर कर सकें, और मैंने कोशिश की है कि पहले डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद आपके सामने रखे हैं, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और वोट बैंक के भी हवाले से अगर हम बात करें तो एबटाबाद की वोट बैंक आपसे पहले रखते हैं सामने, उसके बाद आसानी हो जाएगी कि क्या है। एबटाबाद की टोटल जो वोट बैंक है वो इस पूरे डिवीज़न में सबसे यानी दूसरे नंबर पे है। मानसरा का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, वो है 10,94,607, और एबटाबाद का दूसरे नंबर पे है, वो है 9,01,714। ठीक है, और उसमें अगर हम ओवरऑल इसकी डिवीज़न में जाएंगे तो वो भी मैं आपसे हम रखूँगा कि हर तहसील में टोटल कितना वोट बैंक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको रखता हूँ कि एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में 9 लाख यानी 1,714 वोट बैंक है। 9 लाख ही आप तसव्वुर करें। इसमें जो टोटल इस वक्त पोलिंग स्टेशन है वो है 743 एबटाबाद में, और फिर इसी तरह अगर पोलिंग बूथ की बात करें 2062 पोलिंग बूथ हैं एबटाबाद में। तो एबटाबाद की मैं आपको पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ सूरत। फीमेल वोट बैंक है यहाँ पर 4,19,740, और मेल वोट बैंक है 4,81,974 तकरीबन बनता है, यानी 4,81,000 और 4,97,000। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ीमेल और मेल वोट बैंक में भी यहाँ पर तो कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेटर ऑन इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं अब एबटाबाद के बारे में थोड़ा सा मज़ीद आपको बताता चलूँ। अब यहाँ पर टोटल उम्मीदवार 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसमें अगर हम देखें तो असद जावेद ख़ान हैं, ये इनका बेंच जिनका नॉमिनेशन इनको सैम्बल मिला है, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह अफसर रहमान है, तहरीक लब्बैक से इनका तल्लुक़ है, पाकिस्तान से क्रैन इनका इंतखाबी निशान है। इसी तरह सरदार शब्बीर अहमद हैं, दस्ती घड़ी इनका इंतखाबी निशान है, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, सरदार शुजा नबी हैं, ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बल्ला इनका इंतखाबी निशान। सरदार शामूर यार ख़ान हैं, ये मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और शेर इनका इंतखाबी निशान है। सुल्तान अल आरफीन ख़ान जदून हैं, ये जो है वो तहरीक सूबा हज़ारा जो है उससे लड़ रहे हैं, उनके हमायती हैं यानी हमायत याफ्ता हैं। ट्रक इनका इंतखाबी निशान है। और सैयद जाफ़र शाह हैं, पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी शेर बहादुर ख़ान है, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जग इनका इंतखाबी निशान है। अब्दुल रज़ाक अब्बासी तहरीक जो जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका इंतखाबी निशान तराजू है। मोहम्मद बनारस हैं, इनका आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्याला इनका इंतखाबी निशान है। मोहम्मद खालिद हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, कताब इनका इंतखाबी निशान है। फिर उसके बाद हैं नसीर ख़ान, तहरीक अवामी पाकिस्तान तहरीक अवामी है, अवामी तहरीक है, और इनका इंतखाबी निशान मोटरसाइकिल है। वकार अशरफ हैं, ये हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एस, ये आगे लिखा हुआ है इनका, ये इनका सीडी इंतखाब है जनाब। यूँ 13 उम्मीदवार इस वक्त एबटाबाद की जो तहसील है यानी सिटी है उसमें इलेक्शन में उम्मीदवार मैदान में है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो चीज़ा चीज़ें हैं वो आपके सामने रखें। बाकी डिटेल क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम जो 18 अजला है उनका तमाम तर डाटा आपसे शेयर करें, और उसमें फिर ग्रास रूट लेवल पर इस पर तजिया भी पेश कर सकें कि क्या हो रहा है। अच्छा, एबटाबाद में क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर
जब एबटाबाद की बात होती है या हज़ारा की बात होती है, वहाँ हमेशा यही बात होती है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। लेकिन गुज़िश्ता 2013 के बाद फिर ये चीज़ तोड़ी तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ ने जब से आपने देखा होगा 2013 से 2018 तक हुकूमत की पूरे सूबे में, उसमें अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने इंक्रीज़ किया तहरीक इंसाफ का 2013 से 2018, और 18 में फिर मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। और यूँ पूरे KPK में आपने देखा होगा कि 2013 के बाद 2018 में मज़ीद तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर सीट्स हासिल की। अभी जो सूरत हाल है यहाँ पर अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो यानी 3-4 बड़ी पार्टीज़ अगर हम देखें तो उनके दरमियान ज़्यादा देखा जा रहा है। एक तो है जनाब सरदार शुजा नबी, जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है। उनके पीछे मैं आपको बताऊँगा हुक्मरान जमात ज़ाहिर है इस वक्त शदीद परेशानी है, उनको टारगेट मिला है, और टारगेट आपको पता है कि पहला जो फेज़ है उसमें इलेक्शन हारने के बाद आपने देखा होगा बहुत बड़ी शफलिंग हुई, यानी आपका सेक्रेटरी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद असद उमर और आपने देखा होगा आमिर कियानी और फिर बाकी दीगर जो है वो मामला अगर KPK में देखें तो वो भी तब्दील हुए, और उसमें सदारत किसके पास आई वह बाखूबी जानते हैं, और वहाँ पर एहतजाज किस तरह से हुए वो भी आपने देखा होगा। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि वज़रा के पास जो वज़ीर हैं उन्हीं के पास बड़े ओहदे भी गए हैं। एनी हाउ यहाँ पर जो देख रहे हैं मुश्ताक गनी जो कि स्पीकर हैं, अली खान जदून MNA हैं, कलंदर खान लोधी डेफिनेटली वो भी सिटी से हैं। अच्छा ये सारे सिटी से हैं। एक और मैं आपको बता दूँ, अली खान जदून MNA है एबटाबाद सिटी, मुश्ताक गनी स्पीकर KPK के स्पीकर हैं, लेकिन सिटी एबटाबाद से इनका तल्लक है। कलंदर खान लोधी PTI के हैं, सूबाई वज़ीर खुराक सिटी से तल्लक है। मलिहा असगर खान MPA PTI सिटी से तल्लक है। मोमना बासित MPA सिटी से तल्लक है। उज़मा रियाज जदून MNA सिटी से तल्लक है। नज़ीर अब्बासी MPA हैं, सर्कल बकोट से इनका तल्लक है, PK 36। सरदार जो अदरीस हैं वो क्योंकि दूसरे पल्ले में चले गए, वो मैं बाद में शेयर करूँगा। अली असगर खान हैं, ये एक्स उम्मीदवार MNA के हैं, और NA 15 आपको पता है ये भी तकरीबन सिटी बनता है, और ये इलेक्शन लड़े हैं, और अब इनके साथ क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। अच्छा एनी हो यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं PTI के वो है सरदार शुजा नबी, जो कि जिनके बारे में कोई कहते हैं कि हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कुछ कहते हैं हाफ़िज़ कुरान नहीं, लेकिन ये उनका एक पर्सनल वो है। तकरीबन उनकी उम्र जो बताई जा रही है डेफिनेटली ये अभी जो अराउंड 35 या यानी लेस 40 यानी नौजवानों में इनका तस्वर होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने तालीम हासिल की है, और कहा जा रहा है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अब देखना ये होगा कि वो अपने आवाम के वोटों का जो उसका हिसाब किताब लगाने में कामयाब रहे या नहीं रहे। लेकिन निबली मेरा यूनियन कौंसिल से इनका ताल्लुक़ है, तहसील एबटाबाद है, और सर्कल इनका गलियात रहा है। सरदार जो चीफ़ ग़ुलाम नबी हैं इनके फादर हैं, साबिक वज़ीर भी रहे मरहूम, उनका ये उनके साहबजादे हैं। फिर इनके दादा हैं वो साबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के भी करीबी हैं, जो इनके दादा हैं सरदार चीफ़ ग़ुलाम नबी। इनके जो वालिद साहब हैं वो हैं 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो औरंगज़ेब थे उनसे वो हारे हैं, और उनका नाम वक़ार नबी था, और वो मरहूम यानी अब वो हयात नहीं है। PK 37 की अगर हम बात करें तो यूँ यानी इनका भी सियासी बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये मुल्क से बाहर भी रहे हैं, इनके ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि मुल्क से बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान मौजूद हैं। एक नौजवान क़यादत है, देखना ये होगा कि ये सारे लोग इनके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आ रही वो आ रही है कि सरदार ग्रुप जो है यानी करलाल जो बरादरी है वो डिवाइडेड है। वो कैसे डिवाइडेड है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो हो रहा है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। इसमें जो दूसरे कैंडिडेट है अगर मैं आपसे शेयर करूं, सरदार शेर बहादुर, जो कि पहले साबिक ज़िला नाज़म भी रहे एबटाबाद के, फिर इससे पहले वो PTI के साथ भी मुंसलिक रहे, और उसके बाद अब सरदार अदरीस ने भी उनको ज्वाइन किया है। और सरदार अदरीस जो कि आपको पता है एक्स वज़ीर बल्दियात भी रहे, और ज़ाहिर अब बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे जब से आपने देखा होगा कि वो असम्बली में मामला हुआ। लेकिन उनके भाई जो आलम हैं उनका भी बड़ा रोल है, मौलाना हबीबुर रहमान उनका नाम है, वफाकल मदारिस एबटाबाद के इस पूरे रीजन के बड़े अहम वो समझे जाते हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार में शेर बहादुर और अगर हम देखें सरदार अदरीस, दो बड़े नाम हैं जो मिलकर डेंट डालेंगे, और मैक्सिमम ये डालेंगे तहरीक इंसाफ को। तो तहरीक इंसाफ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना
कहीं ये मुश्किलात सरदार शुजा नबी के लिए नहीं है। ये मुश्किलात हैं मुश्ताक गनी के लिए, ये मुश्किलात हैं अली ख़ान जदून के लिए, ये मुश्किलात हैं कलंदर ख़ान लोधी के लिए, मलिहा असगर के लिए, फिर मोमना बासित और इसी तरह उज़मा रियाज़ जो उन्होंने जो MNA हैं, और नज़ीर अब्बासी और अली असगर ख़ान, इन लोगों ने डेफिनेटली ख़ान को या इमरान ख़ान को या तहरीक इंसाफ की क़यादत को कैसे जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, या अगर इलेक्शन में ये अपने लूज़ कर जाते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। अब आप से मैं शेयर करता हूँ कि जनाब जो है मुस्लिम लीग नून, अब क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो मुकाबला देखने में नज़र आ रहा है अभी तक वो नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान, और तीसरे कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में इन तीनों के दरमियान अगर देखें तो मुकाबला कहीं ना कहीं नज़र आता है। और यानी 1-on-1 मुलाकात यानी जो है इनका मुकाबला है बेसिकली वो PTI और PMLN का नज़र आ रहा है। सरदार शामून यार ख़ान अब्बासी इनका बड़ा फैमिली है, सरदार महताब ख़ान के ये साहबजादे हैं, साबिक़ गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, फिर मरकज़ी नायब सदर मुस्लिम लीग नून के हैं, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है CEC के मेंबर भी हैं। और आपको पता है कि 1985 से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, 9 इलेक्शन में से 7 इलेक्शन इन्होंने जीते हैं, एक शायद लड़े नहीं, एक में हारे हैं। और फिर बाकी फैमिली में अगर देखें तो मुज़्ज़ा जावेद अब्बासी हैं। आपस में मुस्लिम लीग नून का बड़ा अच्छा खासा इलेक्शन के बाद एक हमने देखा कि इनके दरमियान इख्तलाफात थे, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा कि एट द एंड क्या होता है। फिर इसी तरह बैरिस्टर जावेद हैं अब्बासी जो कि पहले सेनेटर भी रहे, औरंगज़ेब निठोला हैं निलोथा है जो कि इस वक्त MPA हैं, और प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग के KPK के, और वकार नबी जो PTI के हैं, इनको उन्होंने हराया भी था, जो मरहूम हैं। जो MPA हैं अमीन जो है वो आमिना सरदार जो रथिया गली से जिनका तल्लुक़ है, ये भी क्योंकि नून लीग की है, और एक लंबी लिस्ट है। मतलब फ़िलहाल तो मैं चंद चीज़ा ले रहा हूँ कि ये वो फेस हैं जिसको आवाम ने वोट देना है या नहीं देना। इसी तरह जो है मुस्लिम लीग नून के हैं अरशद अवान हैं सिटी से, सज्जाद अकबर ख़ान हैं मुस्लिम लीग नून के, ये ex-PTI के थे, अब ये मतलब मेहर से पहले PTI में थे, अब ये नून लीग में हैं। इसी तरह अयूब अफरीदी हैं, ये प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे। सरदार फरीद ख़ान हैं सर्कल बकोट में, ये MPA भी रहे। यानी एक लंबी तादाद है मुस्लिम लीग नून की। तो यहाँ पर दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें सरदार महताब हैं, फिर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, इन लोगों ने अपनी पार्टी को, यानी जो बहुत ही क्लोज़ हैं नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, तो ये दोनों फैमिलीज़ का या दोनों तरफ हम देखें तो बड़ी क्लोज़ फ़ाइट देखने में नज़र आ रही है। और अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून को एज ये ज़रूर हासिल है कि ज़ाहिर है कि जो एक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार बशीर बहादुर अभी तक, और सरदार अदरीस, अब ये कहा जा रहा है कि सरदार अदरीस के साथ यानी KPK की गवर्नमेंट काफ़ी हद तक उनको प्रेशराइज़ भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि शेर बहादुर और ये दोनों किसी तरीके से PTI के साथ यानी वो उस तरीके से डैमेज ना कर सकें। लेकिन ये कॉन्फिडेंट जो है तहरीक इंसाफ भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जो स्पीकर हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो बकौल ज़ाहिर है जो ज़राए बताते हैं कि जनाब 2013 से लेकर 2018 तक उन्होंने कुछ क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने काम करवाए हैं, फिर 2018 से 2022 जा रहा है, तो मुसलसल वो रहे हैं, और उन्होंने रोड की बात की, यूनिवर्सिटी की बात की, लोकल कुछ सड़कों की बात की, और कुछ मामलात की बात की कि ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो आवाम के प्रोजेक्ट्स थे। और फिर ज़ाहिर है हुक्मरान जमात को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि वो कहीं लेन देन का मामला यानी किया जा सकता है कि आप जो है ना कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जो है वो रिश्वत दी जा सकती है कि आपको इस तरीके सियासी, आपको पता है कि बहुत से ओहदे भी होते हैं, उनमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो देखने में नज़र आ रहा है कि जो सरदार यानी PTI के और आज़ाद हैसियत में उनके दरमियान जो सरदार बरदरी का वोट तकसीम हो रहा है, वो एक मेन रीज़न है जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून इसका फ़ायदा उठाएगी या नहीं उठाएगी ये देखना होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर डिवीज़न नहीं होती, जो कि वैसे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो अब एक पेज पे है, तो फिर मुस्लिम लीग नून को ये एज ज़रूर हासिल है कि वो आसानी से ये इलेक्शन निकालने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर PTI ने यहाँ पर जिस तरीके से कंपेन दोनों तरफ से चल रही है, स्पीकर KPK और उनके जितने भी MNAs हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दावे वादे हो रहे हैं, और देखना ये होगा कि आवाम किस हद तक जाती है।
तो आए रोज़, क्योंकि आपको पता सियासत है वो सुबह शाम तब्दील होती रहती है, तो कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी जो इसमें अपडेट्स आती हैं वो रखते हैं। लेकिन ये देखने में नज़र आया कि ये एक बहुत बड़ा टफ़ टाइम है मुश्ताक गनी और उसकी पूरी टीम के लिए। वो भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकते हैं और बड़ा आखिरी जो 5-6 दिन होंगे बड़े अहम होंगे। यही देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हुक्मरान जमात को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि क्योंकि हुकूमत में है, आखिरी 2 दिन भी उनके लिए बड़ी अहमियत के आमिल हैं कि अगर वो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स या आवाम को जो है वो देखने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हुकूमत के बाद किसी की हुकूमत होती है उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं, आपने KP के इलेक्शन देख लिए, पहले में जो उनको मसला हुआ टिकट का गलत तकसीम हुआ और उसके बाद क्या हुआ। और अगर आप डिवीज़न को, जो पार्टी में डिवीज़न है, उनको अगर एक पेज पे लेके आ जाए, डेफिनेटली इसमें नज़र आएगा कि PTI को ये एज ज़रूर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून देखना होगा कि वो महंगाई को किस तरीके से कैच कर पाती हैं, बाकी जो इस वक्त के मामलात हैं। और अगर आपने देखा होगा 27 मार्च को जो है वो PTI ने D चौक में रखा हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी धरने की बात कर रही है। और ये भी लग रहा है कि वैसे तो ये लग रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है कि वो अदम एतमाद अगर पेश भी होगी तो वो शायद इलेक्शन के बाद होगी, पहले नहीं होगी। तो इसलिए उसका कुछ भी असर होना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर ये अदम एतमाद अभी थमती हुई नज़र आती है आने वाले 2-4 दिनों में, उसका भी अल्टीमेटली फ़ायदा तहरीक इंसाफ उठा सकती है और एक सरप्राइज़ दे सकती है इस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मज़ीद जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हवाले से हम आपको डिटेल जो है वो कोशिश करेंगे वो रखें, और एबटाबाद में जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल उस पर भी रखेंगे। अभी तक इतना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।